हेलो जीनियर्स, स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी एजुकेशन ग्रुप पर। बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो होने वाली है हिंदी व्याकरण में निबंध। तो बच्चों, जो हिंदी व्याकरण में निबंध की जो वीडियो है, इस निबंध में के आधार पर मैं आज को एक ऐसा इम्पोर्टेंट निबंध बताऊंगी जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो ये निबंध होने वाला विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये निबंध है आपका, प्रत्येक विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। वैसे तो बहुत से विद्यालय में है, लेकिन सरकार ने आदेश दे दिया, लेकिन कुछ विद्यालय इस चीज को नहीं मान रहे हैं। उनके यहाँ खेलने के ग्राउंड नहीं है, तो बच्चे खेले कहाँ से। लेकिन आप ये बताइए, बच्चे अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चे का ना शारीरिक विकास होगा ना मानसिक विकास होगा। तो इसी के आधार पर मैं आपको के लिए ये वीडियो लेके आई। इस निबंध को किसी भी 2-3 तरीके से और आपके सामने दिया जा सकता है। तो आपको यही कंटेंट है, जो भी जैसे जैसे आपका है, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा होनी, विद्यालय में क्रीड़ा शिक्षा का महत्व, खेलकूद का महत्व, जीवन में खेलकूद का महत्व। ये 3-4 पॉइंट है, ठीक है। या वर्तमान युग में खेलकूद का महत्व, तो ये 3-4 पॉइंट है। ये किसी भी तरह आपके सामने आ सकते हैं। अगर खेलकूद का है तो भी आपको यही पॉइंट लिखने हैं, और विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का होना तो भी आपको यही पॉइंट लिखने हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताते हैं। पहले आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत आप इसमें बच्चों के विकास के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, खेल के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, बच्चों को कौन कौन से खेल खेलने चाहिए जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, वो जीवन में आगे तरक्की कर सके। दूसरा पॉइंट आता है आपका स्वस्थ जीवन का आधार, यानी स्वास्थ्य जीवन का आधार होता है। बच्चों, आपको मालूम है, स्वस्थ रहोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपका शरीर ही सही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई भी तरक्की नहीं कर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये तो आपको मालूम है। तीसरा पॉइंट है आपका शिक्षा तथा खेलकूद का महत्व। शिक्षा तथा खेलकूद का महत्व, यानी बच्चों को शिक्षा के साथ आप खेलकूद भी कराएं, शिक्षा के साथ खेलकूद भी कराएं। चौथा पॉइंट है खेलकूद के विविध रूप, यानी खेलकूद के विविध रूप हो सकते हैं इंडोर या आउटडोर, लेकिन मोबाइल से आप बच्चों को दूर रखिए। इंडोर में तो आप टेबल टेनिस खिला सकते हो, टेबल टेनिस खिला सकते हो, और भी बहुत सारे जो अपने एक रूम में बैठ के खेले जा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके इंडोर हो गए। आउटडोर क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, जो बड़ी जगह में खेले जाते हैं। इंडोर में आप चेस खिला सकते हो, ठीक है, टेबल टेनिस खिला सकते हो, ये आपके इंडोर के गेम हो गए। और आउटडोर के तो आपको क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, सारे आउटडोर के होते हैं। शिक्षा में खेलकूद का महत्व, और बच्चों अगर बच्चे नहीं करते तो शिक्षा देते समय उनको शिक्षा के साथ खेलकूद का महत्व भी बताना चाहिए कि अगर खेलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा तो आपका माइंड भी ग्रो करेगा, माइंड और आपका शरीर भी बढ़ेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ रहोगे। जो भी है आप उन्हें से समझा सकते हो। शिक्षा में खेलकूद का महत्व को भी समझा सकते हो। खेल के आधार पर शिक्षा तो आते पाते आप खेलोगे तो आप कहीं ना कहीं आप खेल में ही आपकी जॉब लग जाएगी, या खेलकूद से स्वस्थ रहोगे, ग्रो करोगे, शरीर भी बढ़ेगा और माइंड और शरीर का भी आपका विकास होगा, और कोई भी आपको बीमारी नहीं लगेगी। तो आप ऐसे बच्चों को समझा भी सकते हैं। शिक्षा और खेलकूद में संतुलन। बच्चों, कभी भी ऐसा ना करें माँ बाप बच्चों के साथ कि केवल शिक्षा ही देते रहे, खिलाए कूदे और केवल खिलाए खेले, बच्चे पढ़े नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो या 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे आपको खेलने का लिए भी मिलना चाहिए। शिक्षा और खेलकूद को संतुलित रखना चाहिए। खेलकूद से आपका दिमाग शांत रहेगा, आप खेलो, कुछ टाइम बाद पढ़ने बैठ जाओ, जिससे आपका दिमाग भी सही रहेगा और आप अच्छी तरह याद करो। लास्ट में उपसंहार, यानी उपसंहार में आप इन सब का निचोड़ लिख सकते हो कि खेलकूद से क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या हमारे जीवन में ग्रो हो सकता है, हमें
खेल कूद से कौन कौन से हानि होती है, कौन कौन से लाभ हो सकता है, हमें कैसे खेल खेलने चाहिए, इंडोर खेलने चाहिए या आउटडोर खेलने चाहिए, चाहे कोई भी खेल खेलो लेकिन मोबाइल से दूर रहो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।